इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे इसमियान और बयंदर इनागोल में दाखिल हो जाते हैं और ओलफ कहता है, इनागोल में आप क्या करने आई हैं वालदा सुल्तान। इसमियान सुल्तान कहती हैं, इनागोल मेरी बदौलत तुम्हारे पास मौजूद है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। क्या तुम अभी भी यही समझती हो? ओलफ कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैंने इनागोल अपनी तलवार से हासिल किया। इसमियान सुल्तान कहती है, तलवार भी मेरी है और तुम्हारा किला भी मेरा है। किला हासिल करते वक्त मैं तुम्हारे साथ थी। तुमने कहा था, वालिद सुल्तान मैं आपके ताबे हूँ और जो मेरा है वो आपका है। अब अचानक क्या बदल गया है ओलफ? ओलफ कहता है, बहुत कुछ बदल चुका है वालिदा सुल्तान। जब आप गिरे मैं उठा। क्या मैं हर काम आपकी इजाज़त से करूँगा? इसमियान सुल्तान कहती है, नु'मान के तुम्हारे साथ खड़े होने से बहुत हौसला अफजाई हुई है, लेकिन तुम मुझसे क्या मेरे खिलाफ समझती हो? क्या तुम ये समझते हो कि नु'मान ने सिर्फ तुम्हारे साथ इत्तेहाद किया है? ये सुनकर ओलफ कहता है, इस बात का क्या मतलब है? बयंदर कहता है, इस बात का क्या मतलब है कि तुम सिर्फ एक किले का मालिक हो और एक कमज़ोर शहंशाह के कमानदार हो, लेकिन तुम्हारे साथ एक सल्जूक रियासत खड़ी है। तुम सिर्फ नु'मान की कठपुतली बन सकती हो। ओलफ अफंदी, अपना काम पूरा होने के बाद सबसे पहले वो तुम्हारा गला ही काटेगा। इसमियान सुल्तान कहती है, मेरी हिफाजत के बगैर तुम नु'मान का एक लुकमा हो। ये सुनकर ओलफ कहता है, शहंशाह की भेजी हुई फ़ौज कुछ ही दिनों में वहाँ पर आ जाएगी। मैं तुम्हारी हिफाजत में नहीं, खुदा मेरी हिफाजत करेगी। अगर आप मुझे अपना दोस्त समझती तो ज़रा पहन कर नहीं आती। दूसरी तरफ उस्मान साहब की फ़ौज को दिखाया जाता है। उस्मान साहब कहते हैं, इनागोल मेरे भाई कुंदूस साहब की से सैराब हुआ और तुर्गुत साहब ने अपनी तलवार से इसकी हिफाजत की, लेकिन वो लोग जिन्होंने हम अपना समझते थे, उनके धोखे की वजह से हमने इसे खो दिया। अगर हम इंतकाम के पीछे होते या मज़ीद ज़मीन हासिल करने की हवस में होते तो हम इसे 30 मरतबा ले चुके होते, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है और अब इनागोल लेने का एक अच्छा वक्त है। जब तुर्गुत साहब दरवाज़ा खोलेंगे तो हम सबसे पहले उनको मारेंगे जो दरवाज़ों पर मौजूद होंगे। हम हर तरफ के सिपाहियों को गैर महफूज नहीं छोड़ेंगे। तब ख़वातीन अंदर सुरंग में दाखिल हो जाएंगी और वो नहीं सोच सकेंगे कि हम कहाँ से नमूदार हुए। हम पनाह तलब करने वालों को पनाह देंगे, लेकिन जो हमारे साथ लड़ते हैं हम उनको फाड़ कर रख देते हैं। जहाँ मार मराजक में मुसलसल जंग जारी थी, ओक्तम और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ नु'मान से लड़ रहे थे, लेकिन मंगोलों की ज़्यादा तादाद होने की वजह से वो मुसलसल शहीद हो रहे थे। थोड़ी देर के बाद मंगोल ओक्तम साहब के तमाम सिपाहियों को शहीद कर देते हैं और ओक्तम को ज़ख्मी कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। नु'मान कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। ये सुनकर ओक्तम कहता है, गुस्से से देखना शुरू कर देता है। इसमियान कहती है, तुम खुद को ज़्यादा होशियार समझते हो ओलफ। ये ठीक है कि मैंने ज़रा पहनी है, लेकिन दूसरी तरफ हर तरफ पागलों की तरफ उस्मान हमला करने के लिए तैयार है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर हमला करेगा। ये सुनकर ओलफ कहता है, कुछ है जो आप जानती हैं। कब से मैं यही बता रही हूँ कि मैं इनागोल अपने किले में महफूज हूँ, लेकिन यहाँ से निकलते ही किसी भी जाल में फंस सकती हूँ। ये सुनकर ओलफ कहता है, तुम अब भी यही सोच रही हो कि इनागोल में तुम्हारा हक है। इसमियान सुल्तान कहती है, अगर किला मेरी हिफाजत में ना हुआ तो नु'मान या उस्मान किसी तरह तुम्हें मार देंगे। ओलफ कहता है, मुझे कोई भी नहीं मार सकता। ये इनागोल किला मेरा है और बाज़ंतीनी फ़ौज और शिमाल से मेरे भाई आ रहे हैं। मैंने इन सरज़मीनों में बहुत कुछ खोया है और इसीलिए फ़तेह करने में मैं किसी को शरीक नहीं किया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर ओलफ कहता है, बहुत अच्छे, माजी में मेरी मदद करने की वजह से मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। अब मेरे किले से दफ़ा हो जाओ। इसमियान कहती है, ठीक है, मैंने जो कहना था कह दिया, मैंने खबरदार भी कर दिया। अगर तुमने मेरा इस्तकबाल नहीं किया लेकिन रुखसत करने के लिए तो साथ चलो। दूसरी तरफ उस्मान अपनी फ़ौज से कह रहा था, कई ख़वातीन आज कुफ़ार के ठिकाने में दाखिल होंगी। दरवाज़ा खुलने पर हम भी अंदर दाखिल हो जाएंगे। खबरदार, आज कोई भी मौत से नहीं भागेगा। आज कोई भी फ़तह के मौके से मातम नहीं करेगा।
اور تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں اور طاقت میں بھی، اور فتح بھی ہماری مکمل ہوگی۔ قرآن کہتا ہے جناب بیندر اور عثمان کے باوجود ہم اندر ہیں، ان کے لیے فتح میں شامل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم سے زیادہ وہ اولف کا سر لینا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اولف کا سر نہیں گرا تو ان کا سر گرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فتح میں شامل ہونے کا وجہ ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور ہم ان سے انتقام لیں گے۔ پہلے ہم اولف پھر ان سے حساب لیں گے۔ یہ سن کر سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم۔ عثمان کہتے ہیں سپاہیوں جہاد